शैतान का धीश, जय काल भैरव, जय खाटू श्याम जी। तो टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, 8 मार्च बुधवार के लिए है ये रीडिंग एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स। टैरो है, फिर है फॉर्चून कुकीज एंड फिर है सर्कल और रैंक। लगा तो हम लव मैसेजेस भी ले सकते हैं। लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स मैनिफेस्ट कि हमें सही अंडरस्टैंडिंग मिले एंड सही गाइडेंस मिले। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये मैंने क्यों कहा कि सही गाइडेंस मिले, और क्या हर व्यक्ति के लिए एक ही गाइडेंस हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने रिलेशनशिप में बहुत सारा समय गंवाया है, सो नाउ द पर्सन हैज़ टू एक्ट फास्टर। लेकिन वहीं पे कोई व्यक्ति बहुत उतावला है एंड रिश्ता अभी अभी शुरू हुआ है, तो उसे पेशेंस दिखाने की सख्त जरूरत है। तो ये दोनों अलग अलग गाइडेंस हो गए। जो आपके लिए सही है आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए ध्यान केंद्रित करना होगा, मैनिफेस्टेशन खुद भी करना होगा। ठीक है, सो लेट्स सी, अभी भी पॉप कार्ड्स पॉप हुए यहाँ पे। ओके, चलो भाई, बहुत से कार्ड्स आ गए हैं, सो वी विल डू द रीडिंग नाउ। ठीक है, आई डोंट नो कि कितना समय लगेगा, बट जस्ट जो सबसे पहली बात है, जो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे, वो है भाई 6 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and if we take a look at that, तो हम कह सकते हैं कि it is about the लव इमोशंस, कि आप किसी को सपोर्ट करें फिर कोई आपको सपोर्ट करते आ रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई फ्रेंडली कनेक्शन बन रहा है। शायद उससे इस पर्सन किसी फ्रेंड की याद बहुत आ रही है। शायद इनका कोई फ्रेंड है, उसको चोट लगी है, या फिर उसकी बरसी है, या फिर सडनली उस पर्सन ने छोड़ दिया है जीवन। जस्ट थिंक सो। अगर ऐसी बात है तो शायद वो आप उसको याद कर रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो मे बी ये अपने किसी क्लासमेट को याद कर रहे हैं या फिर किसी फ्रेंड को याद कर रहे हैं जो काफ़ी दिनों से इनको मिला नहीं है, लेकिन जिनके प्रति इनके मन में सिर्फ अच्छी भाव है, कोई भी बुरी बात नहीं है। तो शुरुआत इस कार्ड से होती है। सेकेंड जो कार्ड है वो 9 of Wands, एरीज, लियो, सैज। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे पेशेंस दिखाना ज़रूरी है, लेकिन ये दो तरफ से रीडिंग आती है। पहली बात, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे पेशेंस दिखाना चाहिए, डू इट। एंड अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे पेशेंस नहीं दिखाना चाहिए, मुझे जल्दबाजी करनी चाहिए, ओके, जैसे कि ट्रैफिक में रेड सिग्नल जैसे ही लग गया तो आपको रुकना पड़ेगा, ग्रीन सिग्नल यू हैव टू गो, तो वैसे ही आपके लिए जो सही है आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है 4 of Wands, एरीज, लियो, सैज। अगर हम इसकी बात करें तो मे बी इट इज़ अ साइन ऑफ मैरिज। आई थिंक आप में से कुछ कपल ऐसे हैं जिनके लाइफ में कितनी बार ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पे आप शादी बिंदास कर सकते थे, लेकिन किसी न किसी विषय से शायद आपने उस चीज़ को आगे ढकेल दिया। अगेन आई थिंक एक मोमेंट या तो अभी आ चुका है, मतलब या तो आप जस्ट लाइक 3-4 months बैक या 3-4 weeks बैक ऐसा मोमेंट आ चुका है कि आप किसी भी पल शादी कर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं, बट इट इज़ स्टिल इन डिबेट। शायद ये पर्सन जो है वो थोड़ा समय ले रहा है अपने शायद करियर के बारे में या अपने लाइफ के बारे में चिंता कर रहा है कि मेरी लाइफ का इतना बदल जाएगा। सो मे बी एक ये इशू हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो 9 of Pentacles, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर इसको देखें तो ये प्रैक्टिकल कार्ड है। इट इज ऑल अबाउट द सेकंड विश कार्ड की सारी इच्छाएं तो पूरी हो रही है। कोई अगर जॉब पे है, इसका खुद का बिजनेस है, तो रिबैन खरीदा या फिर एप्पल की वॉच खरीदी, व्हाटएवर, एप्पल का फ़ोन खरीदा, वो स्टॉपिंग यू, ओके। तो ये बातें यहाँ पे आ रही हैं, बट अगेन क्या है कि व्हाट अबाउट द लाइफ। आई थिंक जो लोग BF-GF रिश्ते में हैं शायद वो खुश नहीं है इस रिश्ते से। ठीक है, वो बस मे बी लोगों को दिखाने के लिए या फिर एक अनुभव लेने के लिए ऐसा हो सकता है, बट एट द एंड जैसे कि यहाँ पे इसके पहले कार्ड आ गया था 4 of Wands कि यहाँ पे शादी तो बनती है, लेकिन शादी फिर क्यों नहीं हो रही है। तो रीज़न आ सकता है कि मे बी ये पर्सन खुद रेडी नहीं, उसको नहीं पता कि भाई एग्जैक्टली मुझे क्या करने की ज़रूरत है। ठीक, नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है यहाँ पे वो है द टावर एंड दैट इज़ द मेन थिंग। टावर मतलब रियलिटी इस पर्सन के सामने आ रही है, इसको लग रहा है कि नहीं भाई मुझे एक सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है, एंड मे बी एक समय आ चुका है जब मुझे अपने डिसीजन के ऊपर सोचने की ज़रूरत है कि क्या सच में मुझे इस रिश्ते में इस प्रकार से रहना है या फिर आई शुड गो बैक टू द ओरिजिनल वन, जिसे हम ट्रेडिशनल कहते हैं शादी। ठीक है, ये उनके लिए है। एंड अगर आप डिले कर रहे हैं शादी के लिए तो वो भी क्यों कर रहे हैं, वो भी क्वेश्चन शायद उनके दिमाग में आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है 9 of Cups, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर आप दोनों कंफर्टेबल हैं तो ये डायरेक्टली आपको शादी के लिए पूछ सकते हैं, या फिर आप भी कोशिश कर सकते हो, ये उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है भाई वो है दी हर्मिट, वर्गो का कार्ड। अगर उसको देखें तो सारे आप राशि का अप्लाई होता है, बट अगर हम इसको देखें तो ध्यान केंद्रित करने वाला फोकस्ड पर्सन हमें दिखता है, द परफेक्ट वन। यानी कि आपको एक सही डिसीजन का मौका मिल रहा है आज पूरे दिन भर, या फिर इस पर्सन को भी अप्लाइड। आपको अगर लग रहा है कि आपको कोई ऐसा मोमेंट मिलेगा जब आप अपनी दिल की बात सही तरीके से कह पाओगे बिना झिझक के, तो हाँ, बी प्रिपेयर्ड।
ठीक है, इतना ही मैं कहूँगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है दी हाई प्रीस्टेस। ये पर्सन भी आई थिंक आपके अपने हाई मोरल में आ चुका है कि नहीं भाई, मुझे एक सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है जो मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरी फैमिली के लिए और मेरे प्यार के लिए भी सही होगा। एक जैसे कि मान लो एक बात कह रहा हूँ, बुरा मत मानना, कुछ कुछ रिश्ते बनते हैं, दिल से होते हैं, लेकिन वो पूरे नहीं होते, अलग अलग वजह होती है। कोई कहता है कि नहीं मैं अमेरिका से लूँगा, लड़की तैयार नहीं होती, या फिर लड़की कहती है कि नहीं मुझे और वेट करना है फॉर द करियर कॉन्शियसनेस, एंड लड़का कहता है कि नहीं अब मेरी फैमिली नहीं रुकने वाली। तो ऐसे में उन दोनों को ही आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। द हाई प्रीस्टेस, अपना ईगो संभालो, दूसरों के अपना ईगो को हर्ट मत करो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है टू ऑफ सोर्ड्स। भाई सोचना तो बनता है, लेकिन आप किसके लिए सोचोगे वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक के लिए सोच के आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप दोनों यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आपका ओपिनियन काफ़ी मैटर करता है हर रिश्ते में। नेक्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, एरियस लियो सच। मे बी जो सिंगल है उनको एक नई शुरुआत आज मिल सकती है, या फिर जस्ट एक दो वीक बैक ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है कि somebody is trying to come in your life, और आपको महसूस हो रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन आप रेडी नहीं हो, शायद किसी डर के मारे कि दोबारा से ऐसा हादसा मेरे साथ ना हो, या फिर क्या सच में कोई मेरे बारे में ऐसा सोचता है, शायद वो रीज़न आपकी ज़िंदगी में शायद आ रहा है या फिर दिमाग में आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ वॉन्ड्स, एंड एक पैशनेट शुरुआत हम यहाँ पे देख सकते हैं। शायद अगर आपका रिश्ता काफ़ी दिनों से मजबूत है तो आप इसी पर्सन को अपनी फैमिली से भी मिलवा सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है वो है स्ट्रेंथ, लियो का कार्ड, एप्लीकेबल टू ऑल साइंस। भाई स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि आपको खुद समझना होगा और इस पर्सन को भी कि अपनी अपनी स्ट्रेंथ क्या है। अगर इसको लग रहा है कि आप इनकी स्ट्रेंथ हो, बेझिझक रिश्ते में आगे बढ़िए, लेकिन अगर लगा कि नहीं आपकी स्ट्रेंथ अलग है, जैसे कि मान लो इस पर्सन को लगा था कि आप दोनों शायद सेम क्लास में हो, या फिर आप दोनों सेम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, वट एवर इट कुड बी, ओके, और आप इसलिए मैच करते हो, लेकिन फिर अगर आपने देखा, इस पर्सन ने अगर जाना कि नहीं भाई जो मेरे आइडल है इनसे तो ये कोसों दूर है, तो यानी कि ये रिश्ता हो सकता है नहीं। जब एहसास होता है एंड आप डिसीजन लेते हो, दोनों ही, सिर्फ ये नहीं आप भी, जब आपको लगता है कि नहीं भाई सिर्फ ब्यूटी या फिर सिर्फ पैसा मैटर नहीं करता, इंसान की असलियत, इंसान की नीतियाँ मैटर करती हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन उसके लायक है, डेफिनेटली यू विल स्टिक टू इट। नहीं लगा तो स्ट्रेंथ कहाँ पे है वो फोकस करो एंड उसके हिसाब से आगे बढ़ो, ठीक। आज का जो रीडिंग है वो शायद इस चीज़ के लिए है कि क्या सही है क्या गलत है, हर किसी के लिए, क्योंकि डिसीजन आपका होगा। मेरा काम है आपको बस बताना कि डायरेक्शन क्या आ रहे हैं आपको। गूगल मैप कहता है कि भाई ये स्टॉप आ गया, वो स्टॉप आ गया, डजंट मीन ये स्टॉप आपका है, जो आपका होगा आप वो ले लेंगे। नेक्स्ट कार्ड है भाई एट ऑफ वॉन्ड्स, एरिस लियो सैच। तो अगेन डायरेक्शन वाला कार्ड आ गया एट द एंड, एंड इट शोज कि भाई सही डायरेक्शन की वेट करने की ज़रूरत है आपको। लेकिन अगर आज के दिन आपको डायरेक्शन मिल रहा है, ग्रैब इट। शायद 4 बजे, दोपहर के 4 बजे आपको ये डायरेक्शन ज़्यादा सेंस लग सकता है। अगर जो थॉट आपके दिमाग में आएगा शायद वो और ज़्यादा आपको महसूस हो सकता है, फिर क्लिक कर सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या इंट्यूशंस मिलते हैं, या फिर व्हाट काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज डू वी सी ओवर हियर, ठीक है। चलो ये एक और ये एक, दो केस आ चुके हैं, देखते हैं क्या है रीडिंग। पहला है सोसाइटी एंड सेकेंड इज लव लाइफ, एज यू कैन सी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है वो देखते हैं हम। देखो भाई, सोसाइटी का मतलब है कि शायद आप में से कुछ लोग हैं वो सिर्फ सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि फैमिली ने कहा है कि शादी करो, हमारा क्या, इसलिए सोच रहे हैं। फिर अगर मेरी शादी नहीं हुई अब तो क्या होगा, फैमिली अगर शादी करो तो भाई देखो सोसाइटी कुछ नहीं करती, आपको करना पड़ता है। ऐसे कई सारे मोमेंट्स आपने देखे होंगे कि मे बी कोई गुजर गया इस दुनिया से और आप उसका अंत दर्शन करने के लिए गए भी नहीं हो, आपने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो व्हाट अबाउट यू, जब आपकी समय आएगी, जस्ट इज क्वेश्चन अबाउट इट, ठीक है। या फिर व्हाट आर यू डूइंग फॉर सोसाइटी। तो सिर्फ कोई कह रहा है कि नहीं भाई तुम शादी करो, अब तुम्हारी एज हो गई है, ये सही डिसीजन नहीं होगा। तो आई थिंक पीयर प्रेशर आ रहा है, फिर फैमिली प्रेशर कर रही है, तो आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इस पर्सन को। एंड जो सेकंड कार्ड है वो है लव लाइफ। यहाँ पे महसूस होता है कि आप दोनों का जो प्यार का सिलसिला है वो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है, लेकिन आप डिसीजन नहीं ले रहे हो।
ना तो ये ना तो आप, तो आपको खुद कहना होगा, फिर करना होगा कि भाई कब तक आप अभी वेट करने वाले हैं, फिर अपनी जो लाइफस्टाइल है उसे कंटिन्यू करने वाले हो। एक ना एक दिन तो आपको अपनी लाइफस्टाइल जो है वो बदलनी पड़ेगी, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा और उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना होगा। चलो ये आ गया, आई थिंक यहाँ पे कुछ आ गया कार्ड, ठीक है, ये आ गया पहला कार्ड, चुनते हैं और 2-3 कार्ड एंड देन वी विल कंक्लूड द सेशन। ठीक है, 3 कार्ड्स आ गए और अब फाइनल एक कार्ड चुनते हैं एंड दैट्स इट। तो हमें मिलेगा इस वराकल का दी एंड। देखो पहला जो कार्ड है वो है भटक जाना। दैट इज़ द कार्ड ओवर हियर। दैट मीन्स कहीं ना कहीं पे ऐसा हो रहा है कि आप दोनों जो हैं वो सही एंगल पे नहीं आ रहे हो, कहीं ना कहीं भटक चुके हो, यानी आपको नहीं लग रहा है कि मेरे लिए क्या करना सही होगा और क्या करना गलत होगा। सो थिंक अबाउट इट। डायरेक्शन इसलिए तो कार्ड आ गया था। नेक्स्ट कार्ड है वो है पायल की झनकार। मे भी आपको सख्त किसी की ज़रूरत है। पायल की झनकार इस लाइक गिटार की स्ट्रिंग भी हो सकती है, क्योंकि ये म्यूज़िक है। तो कौन सी व्यक्ति आपके दिल के तार को जोड़ती है उसको आपको देखना होगा। नेक्स्ट कार्ड है वो हंसाना। अगर आपने अपनी हंसी काफ़ी दिनों से नहीं देखी है या फिर यू हैव मिस्ड योर स्माइल, तो क्यों? कोई कहते कि भाई मेरा एक्स ही मेरा जीवन था, ये बिल्कुल भी घटिया बात है। हर व्यक्ति को अपना जीवन जीने की आज़ादी है, उनको लगा वो मूव ऑन कर गए, दैट्स इट। नाउ आपको मूव ऑन करना होगा बिकॉज बिहाइंड यू देयर इज़ ह्यूज फैमिली, योर फ्रेंड्स, थिंक अबाउट इट। जो फाइनल कार्ड वो है इंतहा। ये जैसे मैंने कहा हर एक को अपना डिसीजन लेना है। किसी के लिए सिग्नल रेड है, किसी के लिए सिग्नल ग्रीन है। टेक द डिसीजन अप्रोप्रिएटली। इट रीडिंग, आई होप इट वाज रेड। सी यू नेक्स्ट।